हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मनोज द्विवेदी और मैं आज आपको इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि वुड कार्विंग कैसे की जाती है। ये हम इस चैनल में बताएंगे आपको। आज के चैनल में इस एपिसोड में मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है इस तरह का, ये इस तरह का काम रिलीफ कार्विंग कहलाता है। ये लकड़ी के एक पतले पट्टी के ऊपर पट्टे के ऊपर ये काम किया जाता है और ये एक तरफ से देख सकते हैं और एक तरफ से ही इसमें काम करते हैं। ये रिलीफ कार्विंग कहलाता है। इस तरह के रिलीफ काम आप देख सकते हैं। ये सारे काम रिलीफ वर्क हैं लकड़ी के ऊपर। ये हम इस लेवल पे भी जाकर काम कर सकते हैं। इस स्तर का भी काम रिलीफ कार्विंग का काम है। ये भी एक वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक पैनल जो रिलीफ कार्विंग का ही नमूना है। इसमें जितनी हमें काम की पकड़ आती जाती है वैसे हम बारीक काम करते चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे बहुत हल्के काम से, जहाँ से आपको हम सिखाते हुए बहुत ऊपर दर्जे के काम तक बताएंगे किस तरह से किए जाते हैं। ये तो हो गए रिलीफ कार्विंग। एक तरह का और काम होता है जो 3D वर्क कहलाता है। 3D या सराउंडिंग काम, ये इस तरह का काम। इसमें पूरा 3D स्कल्पचर ये देखें आप। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें चारों तरफ से काम होता है। इस तरह के काम के बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देंगे, करके दिखाएंगे। एक 3D वर्क ये भी देखें। इसमें हम चारों तरफ से काम करते हैं। तो बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरह के 3D वर्क भी आपको करने बताएंगे। एक और 3D वर्क मैं आपको दिखा दूं। एक और ये 3D वर्क देखें आप। तो इस तरह के जो ऊंचे दर्जे के काम हैं वो भी हम आपको
किस तरह से किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से ये काम किए जाते हैं, सब कुछ आपको क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको आने वाले आगे के वीडियो में पूरा विधिवत इन्हें काम करना बताएंगे कि किस तरह से ये काम किए जाते हैं। ये सबसे ऊंचे दर्जे का काम 3D वर्क। रिलीफ में सबसे ऊंचे लेवल का काम इस तरह का, जहाँ कि हम किसी का पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। इसमें पूरी भाव भंगिमाएँ बारीकियाँ आप देख रहे होंगे काम में, सभी कुछ दिखाया जा सकता है। ये सब हम आपको क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि इस तरह के काम करने के लिए हमें किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि हम आपको दिखाएं कि ये जो काम आप देख रहे हैं, इस तरह के काम करने के लिए हमें किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम अपने मुख्य वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम आपको परिचय करवाएंगे कि इस तरह के काम करने के लिए हमें कौन कौन से औजारों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो औजार जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ये इस तरह के जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें धार, ये फ्लैट सीधी धार है इसकी। इस तरह के औजारों की ज़रूरत पड़ती है हमें। ये 1.5 इंच की रुखानी है हमारे पास। फिर ये 1 इंच की रुखानी, ये रुखानी कहलाती हैं। इन्हें पटासी भी कहते हैं। ये हमारी 1 इंच की रुखानी, ये आधा इंच की रुखानी, ये आधा इंच से भी कम। ये हमारी जो स्थानीय लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ, उनसे बनवाया हुआ औजार है। ख़ास तौर पे कार्विंग के लिए हमें इस तरह के औजार बनवाने पड़ते हैं जिसकी ऊंचाई लंबाई 6, 6.5, 7 से 8 इंच के बीच हो। इस तरह के औजार हमें शुरुआत के दौर में तो ज़रूरत पड़ती है, पर जब आगे का काम होता है तो इस तरह के औजारों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये उसी में उससे भी ये 1/4 इंच का, और ये उससे कम इस तरह की ये सीधे धार की रुखानी। ये हमारे स्थानीय जो लोहार हैं उनसे बनवाया हुआ फ्लैट रुखानी जो है, अंग्रेजी में इन्हें चीज़ल कहते हैं। ये इस तरह के आप भी बनवा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई खेती के औजार बनाने वाले लोहार हों तो उन्हें ये वीडियो दिखाकर आप उनसे इस तरह के औजार बनवा सकते हैं। दूसरे तरह के औजार फ्लैट में ही थोड़ा आप यहाँ से किनारे से देखें तो देख पाएंगे कि थोड़ा यहाँ बैंड है। ये हमें जब नीचे का सरफेस प्लेन करने के लिए इस तरह के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। 1-2 औजार हम इस तरह के भी बनवा के रख लें तो बेहतर होता है, काम में आसानी होती है। तो ये भी फ्लैट चीज़ल थोड़े बैंड हैं इस तरह की। इसके बाद नंबर आता है गोल रुखानी का। इसकी आप सामने से धार देख रहे हैं, जहाँ से हम काम करेंगे यहाँ ये गोलाई लिए हुए हैं, अर्धचंद्राकार। इन्हें राउंड शेप चीज़ल कहते हैं। इस तरह के भी हमें 3-4, 1.5 इंची, 1 इंची, इनमें देखें आप तो इसमें बहुत कम झुकाव है। इस तरह के कम झुकाव वाले भी हमें कुछ हाफ राउंड शेप के चीज़ल बनवाने पड़ेंगे। ये इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। हाफ राउंड में थोड़ा झुका हुआ, जैसे पहले मैंने बताया था, साइड से थोड़ा झुका हुआ
कि अगर हम बोर्ड में नीचे काम करना चाहें तो उसमें आसानी होगी। हाफ राउंड में ही आधा इंच का, ये 1 इंच का, ये पाव इंच का, ये भी पाव इंच का, थोड़ा कम गोलाई लिया हुआ। ये आप देख पा रहे होंगे। और सबसे छोटा, जब हम बहुत थोड़े ऊपर दर्जे के काम करने लगेंगे तो उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 1/8 इंच या उससे छोटे भी गोलधार के औजार, राउंड शेप चीज़ल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है एंगल चीज़ल, वी शेप चीज़ल। ये सामने से आप देख रहे होंगे। तो इसकी जो काम करने वाली धार है ये वी शेप में है। ये लगभग 80 से 70 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। ये भी उससे छोटा, सेम एंगल। ये उससे कम एंगल के साथ और आकार भी छोटा। ये 70 से 80 डिग्री में छोटा। इसके बाद ये 45 डिग्री, ये छोटा औजार। ये भी लगभग 70 से 80 डिग्री में छोटा औजार। ये हमारे पास विशेष 30 डिग्री, इसका जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ये इस तरह के औजार की हमें ख़ास ज़रूरत पड़ती है आगे के काम के लिए। इसके बाद हमें कुछ इस तरह की रेतियों की ज़रूरत पड़ती है। ये फाइल हैं जो लोहे और लकड़ी को घिसने के काम आती हैं, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये राउंड है बेलन की तरह। ये जो फाइल या रेती है ये हाफ राउंड शेप में है, एक तरफ से गोल घूमी हुई है, एक तरफ से ये दोनों तरफ से फ्लैट। इस तरह से कुछ फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ये फाइल जो है ये हम इनका उपयोग आपको बाद में बताते हैं। एक और विशेष रेती जो ख़ास तौर पे लकड़ी को घिसने के ही काम आती है। इसमें दाने आप देख रहे होंगे बड़े बड़े होते हैं। ये लकड़ी को घिसने के काम आती है। ये भी हमें इसकी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है। एक ख़ास यंत्र जो कारपेंटर के पास आपने देखा होगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री का कोण इसमें बना होता है। ये जो हमारे लकड़ी के जिस तरह ये जो एंगल है फ्रेम हम बनाएं तो इस एंगल को परफेक्ट 90 डिग्री में बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस औजार की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ना भी हो तो हम बाद में इसका बताते चलेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इसके बिना हम कैसे काम करेंगे वो भी बताएंगे आपको। उसके बाद पहुंचते हैं अगले स्तर। ये है आरी। ये हमें ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत पड़नी है। आरी जब आप बाज़ार से लें तो ध्यान रखें कि ये आप देख रहे हैं इसके दांते जो हैं ये जो हमारे हाथ से पकड़ने की मुठिया है, हैंडल है, उसी की तरफ झुके हुए हैं। इस तरह के झुके हुए दांतों की आरी हमें चाहिए। ये 12 इंच, 18 इंच, 16 इंच इस तरह की लंबाई में मिलती है। हमें 16 से 18 इंच की आरी लेना होगा, वो हमारे सभी काम आ जाती है। ये जो दो रेतियां हमने आपको बताई थी ये दोनों एक ही किस्म की रेतियां हैं। ये हमें इसी जो आरी है इसके दांतों को शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए, उनमें धार देने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। बाद में हम इनका उपयोग आपको बताएंगे। अभी तो ये समझ लें इन्हें कनासी कहते हैं। ये भी फाइल है। जब आरी में धार लगाने की रेती बोल के आप हार्डवेयर से मांगेंगे तो वो इस तरह की कनासी आपको उपलब्ध करा देंगे। एक चीज़ और ख़ास चीज़ हमें इसके बाद एक यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, वो है मैलेट, मुकदर या हथौड़ी। इस तरह के औजारों कार्विंग करने के लिए और हाथ से बने इस तरह के बिना हैंडल वाले औजारों में काम करने के लिए हमें लकड़ी से बने मैलेट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के ये आप स्वयं भी बना सकते हैं। ये हमने अमरूद की लकड़ी से बनाया है।
ये जो हिस्सा है ये अमरूद की लकड़ी से बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 इंच व्यास का इस तरह का आपको लॉग ले लेना है, उसको काट लेना है बीच से इस तरह से अपने औजारों की मदद से। ये जो आधा इंच 1 इंच की रुखानी हमने देखी, इन रुखानी की मदद से हमें इनमें छेद कर लेना है और उसमें एक मुठिया बनाकर हैंडल ये डाल देना है। ये अगर आप ना बना पाएँ तो उसका भी हम सब्स्टिट्यूट आपको बताएंगे कि इससे शुरुआत करने के लिए हम क्या बनाएंगे। उस तरह का एक और मैलेट आपको बनाकर दिखाएंगे। तो आज का मुख्य रूप से इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि ये जो पीछे आप कार्विंग देख रहे हैं, रिलीफ कार्विंग, इस तरह की रिलीफ कार्विंग करने के लिए हमें मुख्य रूप से शुरुआत करने के लिए कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे औजार हमने जो प्राथमिक तौर पे हमें ज़रूरत पड़नी है वो हमने आपको विधिवत एक के बाद एक सारे दिखा दिए इस वीडियो में। एक खास औजार तो नहीं, हमारा सहायक यंत्र है, ये है औजारों को धार लगाने की सिल्ली। ये भी आपको बाज़ार से हार्डवेयर की दुकानों में मिल जाती है। इन्हीं पे हम सारी रुखानी जो है हमारी उन्हें हम धार लगाएंगे। बाद में जैसे आपका काम बढ़ता चलेगा उस तरह से ये फाइन धार लगाने के लिए इस तरह की सिल्ली भी हम आपको सलाह देंगे कि आप ले लें। और बाद में गोल धार के औजारों को अंदर से घिसने के लिए इस तरह के भी हम सिल्ली को, पुरानी सिल्ली को घिसकर इस तरह से बना लेते हैं। ये भी बाद की बात है, लेकिन शुरुआत में हमें एक सिल्ली जो प्लेन हो ये लेनी होगी। और धार कैसी लगाई जाती है औजार में ये हम आपको अगले वीडियो में पूरी बारीकी से विस्तृत तौर पे बताएंगे। अभी आप इस वीडियो में केवल औजार देख लें कि हमें कौन कौन से औजार की ज़रूरत है। ये औजार हमें बाज़ार से मिल जाते हैं बने रेडीमेड। कुछ औजार हमें बनवाने पड़ते हैं जो आपके आसपास लोहे का काम करने वाले लोहार लोग हैं उनसे आपको बनवाना पड़ेगा। इसका ध्यान रखें आप कि ये 6 इंच से बड़े बनवाएं, 6 से 8 इंच के बीच, इससे ज़्यादा इनकी लंबाई ना रखें। इसी तरह से कुछ गोलधार के औजार हमें बाज़ार में मिल जाते हैं, परंतु कुछ हमें बनवाने पड़ते हैं। वो भी आप इस वीडियो को दिखाकर उनसे बनवा सकते हैं। अगर आप बाज़ार से औजार ख़रीदने की बात सोच रहे हैं तो इस तरह के लंबे डंडियों के औजार जिसमें ये जो लोहे का हिस्सा है लंबा है वो ही आप ख़रीदें। बाज़ार में ऑनलाइन हमें ये इस तरह के औजार मिलते हैं, इसका पूरा सेट मिलता है, उससे भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह के जो औजार आपको दिखाई दें ये लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ ये मजबूती होनी चाहिए लकड़ी में, वो आपको लेने हैं। वो आपको शुरुआत करने के लिए काफ़ी होंगे। तो इस तरह से हमने आपको आज पूरे औजारों के बारे में बताया और अगले वीडियो में हम आपको क्रमबद्ध तरीके से इन औजारों को शार्प करना, कैसे काम शुरू करना, किस तरह से काम करना, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक या डिसलाइक करें। धन्यवाद।